नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं AMTV न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AMTV न्यूज़। खबर विस्तार से। सर, जिस तरीके से आजकल OBC वर्ग अपना मुखर प्रतिनिधित्व चाहता है, आने वाले समय को आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल, OBC का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो OBC की है और आज हमारे नेता ने भी क्लियर कर दिया है कि OBC को पूरे देश के अंदर में जो सबसे ज़्यादा OBC है उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मौजूदा स्थिति में भी मोदी जी जो है प्रधानमंत्री साहब OBC वर्ग के आते हैं, मगर प्रतिनिधित्व की कमी अभी देखने को मिल रही है। नहीं, पूरी क्यों नहीं हो पा रही? कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं जी। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में तो कहने की बात ही नहीं है। वो कौन सी फील्ड में काम नहीं कर रहे, हर फील्ड में वो काम कर रहे हैं और देश की जनता को लाभ मिल रहा है। 70 सालों में जो लाभ नहीं मिला, आने ये 9 सालों में उनको लाभ मिला है देश की जनता को। तब बिहार की राजनीति की बात करें तो 63% की जनसंख्या वहाँ निकल के आई है, फिर भी प्रतिनिधित्व नहीं, कोई राज्य अपनी जो प्रतिशत निकाल के देता है वो कोई मान्य नहीं है, क्योंकि ये नेशनल जो एजेंडा है, जो राष्ट्रीय टीम जो तैयार करेगी उस पर मान्य होगा। आप स्टेट में आके अपना एक जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक? क्योंकि मांग बहुत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल जनगणना होगी ना समय आने पे। 2024 का चुनाव नजदीक है, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। अभी तो कहाँ इस तरह जो है सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखिए ये विषय अलग है। जी। आज का विषय है आप हमारा OBC का कार्यक्रम, उसको हमने सफल बनाया। आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका सभी पत्रकारों का धन्यवाद। दिवाली की भी शुभकामनाएं और भैया दूज की भी शुभकामनाएं और छठ की भी शुभकामनाएं। क्या 2024 को लेके OBC के क्या अहम रोल समझते हैं इसमें? बिल्कुल अहम रोल है। OBC को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ उदाहरण के लिए कि देश के अंदर में बहुत से राज्यों में माटी कला बोर्ड, आप जानते हैं माटी कला बोर्ड, माटी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और जो हथकरघा जो भी कार्य करते हैं वो सब माटी कला बोर्ड में आए हैं। तो देश के विभिन्न राज्यों में माटी कला बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन बहुत से राज्यों में नहीं हुआ। हम चाहते हैं, हम मांग करेंगे, हम उमाशंकर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके साथ मिलकर हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि देश में शिल्पकार और माटी कला बोर्ड का गठन हो, जिससे OBC को फ़ायदा मिले। महिलाओं के लिए तो आरक्षण बिल्कुल है और हमारी जो राज्यसभा में हमारी पार्टी की महिला ज़्यादा हैं और महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा, मान सम्मान बिल्कुल मिलेगा और उनका जो कार्य होगा उनको संगठन में भी जगह मिलेगी और चुनाव में भी उनको टिकट भी मिलेगी, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उन्होंने आज क्लियर कर दिया, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, वो उन रिकॉर्ड भाषण है उनका। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का अभी आया है मुद्दा, उसको लेकर के लगभग वो लागू कब होगा, ये लोगों के अंदर अभी चर्चा का विषय है। ये विषय है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया, पटल पे ले आए हैं। अभी अपर सेशन में इसको शायद हो सकता है उसमें भी क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कमी आ रही है, उसके बारे में क्या करेंगे? कहाँ कमी आ रही है? काफ़ी कमी चल रही है। नहीं, कहाँ कमी, आप बताइए ना। क्षेत्र में जाकर देखेंगे, जो जैसे उत्तरी पूर्वी दिल्ली है वहाँ पे बहुत बड़ी कमी चल रही है। ये तो दिल्ली में जो हमारे यहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला था 500 स्कूल बनाएंगे, लेकिन 5 स्कूल नहीं बनाए। उसकी मंजिलें उन्होंने बढ़ा दी, बच्चों को ग्राउंड ख़त्म कर दिए। एक क्लास में कई 120 बच्चे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ता था जब ABCD बहुत ज़्यादा ही, आज ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर Z तक सेक्शन है। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद, शुभकामनाएं। को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि OBC का आज पहला प्रोग्राम आप लोगों ने किया है? देखिए, हमारी पार्टी के बारे में आप आज से नहीं पहले से जानते हैं कि महिला आरक्षण के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली हमारी ही पार्टी थी। नहीं तो तैयारी क्या है? 24 का चुनाव भी सर पे है, कितनी महिलाओं को आप टिकट दे सकती है आपकी पार्टी और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट मिलेंगे। आपको पता है अजीत दादाजी शुरू से महिला समर्थन रहे और प्रफुल्ल पटेल साहब ने कहा जब भी महिला हमारी पार्टी में जुड़ती है और हमारी कार्यकर्ता बनती है या कोई पदाधिकारी होती है, अच्छी कार्यकर्ता होती है, तो उसके लिए ये मैका है। ये पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है मैके के रूप में जानी जाती है। लड़की अपने घर जैसे वापस आती है, इसी तरह से इस पार्टी में उसको समर्थन मिलता है, मान्य सम्मान मिलता है। ठीक, शुक्रिया। ओके, यादव जी, जानना ये था कि आज आपका पहला प्रोग्राम है और OBC के नाम से ही प्रोग्राम हुआ है। क्या लगता है कि आपकी पार्टी को OBC के अंदर विश्वास दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जुड़ेंगे OBC समाज के लोग?
देखिए ऐसा आज ये पहला प्रोग्राम है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में ओबीसी की एक लहर चलेगी, ओबीसी हमारे साथ जुड़ेगा और ओबीसी ही देश की कुर्सी को तय करेगा। पर सवाल ये भी बनता है कि अखिलेश यादव और मायावती तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी को छोड़ के राजी नहीं है, तो आप उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि ये लोग खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं। ओबीसी का ना तो मायावती जी एससी की कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव ओबीसी का कर रहे हैं। ओबीसी की बात केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं, अजीत पवार जी कर रहे हैं, उमाशंकर यादव कर रहे हैं। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो अक्सर उत्तर प्रदेश बड़ा क्षेत्र बन जाता है जी। आप लोग वहाँ की लिए क्या तैयारी करके बैठे हैं और क्या आपके पास मुद्दे हैं ओबीसी से जुड़े? देखिए ओबीसी का जो उत्थान हो इस समय जो है क्रियान्वयन हो रहा है, वहाँ पे ओबीसी को कोई आरक्षण मिल ही नहीं रहा, कहीं से कोई लाभ मिल नहीं रहा है, एकदम दरकिनार कर दिया गया है। वहाँ तो जात पात के नाम पे राजनीति कर रहे थे अब तक लोग, लेकिन हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको उनका हक मिलेगा और उत्तर प्रदेश में हम भी जो है बड़े दल के रूप में उभरेंगे। सर एनसीपी पार्टी से सीधा अगर ये सवाल बनता है क्योंकि आप चेयरमैन हैं ओबीसी वर्ग के, तो अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 341 मुस्लिमों के लिए अनुच्छेद 341 और हिंदू ओबीसी के लिए यानी कि अनुच्छेद 340 इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जो यानी कि अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी का क्या निर्णय है और क्या सफाई है? देखिए ऐसा है कि ये हमारे बड़े नेताओं का काम है और हम गुजारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे कि सबको लाभ मिले, सबको एक साथ लेके चला जाए, ये अनुच्छेद खत्म किया जाए। ओबीसी महिलाओं की कोई बात नहीं करता, पुरुषों की बात करता, अक्सर पुरुष ही दिखाई देते हैं सम्मेलनों में। ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप लोग आगे? ओबीसी महिलाओं को आने वाले दिन में देखिए अगली मीटिंग जब होगी तो ओबीसी की महिलाएं कम से कम यहाँ आपको 50% ओबीसी महिलाएं दिखाई पड़ेंगी, 50% जेंट्स दिखाई पड़ेंगे। ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री साहब भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, मगर आज तक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है? देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं और ओबीसी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति है वो जो नहीं मिल पा रहा है, हमारे बड़े नेता आपके सदन में पेश करके उसको क्रियान्वयन कराएंगे और दिलाएंगे। 2024 में क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मतलब परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, हम उनके साथ हैं। वेरी गुड।